हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट एनर्जी चेक इन वाली रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो है ये अगले 72 आवर्स तक आप और वो यू वर्सेस देम वाली रीडिंग रहेगी। तो ये आप पर जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और इसके साथ जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, यूनिवर्स ही आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चाहे यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। इसमें रोल भी रिवर्स हो सकते हैं। और तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि, आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी जो एनर्जी है वो क्या है। स्कॉर्पियो राशि के लोग जो जिन लोगों के साथ कनेक्ट हैं उनके साथ उनकी एनर्जी अगले 72 आवर्स तक के लिए क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। स्कॉर्पियो जो आपकी अभी जो है आप मतलब इस रिश्ते में काफी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है। बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हर कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, अनबन हुई है रिश्ते को लेकर कि पूरी तरह से आप मतलब थक चुके हैं, टूट चुके हैं। तो अभी भी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत दुखी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो जिस वजह से आपको लग रहा है कि अब रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, डेड सा हो गया, खत्म हो गया है, चीजें रुक गई हैं, वहां जो है रिश्ता खत्म सा हो गया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप फिर भी महसूस कर रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है वो अभी भी बता रही है कि अभी भी आप उस रिश्ते को सोच रहे हैं कि आपको स्टैंड लेना चाहिए, रिश्ते में खड़े रहना चाहिए, अचानक से रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है, जो समय चला गया है, जो बीत गया है, अगर नए सिरे से आगे कोशिश करेंगे, कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बदलने की, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि चाहे अपने घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर कुछ समय के लिए बातचीत करनी बंद कर देते हैं या फिर जो है कुछ चीजों को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो फिर भी सिचुएशन में कुछ हो सकता है कि चीजें आगे बढ़ जाए। अभी भी आप स्टैंड लिए हुए हैं क्योंकि आपको महसूस हो रहा है, आपकी एनर्जी बता रही है स्कॉर्पियो के आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, दुखी आप भी हैं, वो भी दुखी हैं। चाहे किसी ने किसी के साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, हेराफेरी की है, तो अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं। अभी भी आपको लग रहा है कि अगर कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है, चेंज कर लिया जाता है और इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामे, फाइट्स को खत्म कर दिया जाता है तो सिचुएशन को अभी भी संभाला जा सकता है। अभी भी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को अगर एक मौका, एक चांस देंगे तो चीजें कुछ हद तक सुधर सकती हैं। तो अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को ठीक करने की, लेकिन बात बनती है तो ठीक है, अदरवाइज आप भी मतलब उसको
छोड़ देंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि हर रिश्ता एक मौका डिजर्व करता है, तो इसलिए आप एक मौका, एक चांस देना चाहते हैं ताकि सिचुएशन कुछ कंट्रोल में आ जाए, ठीक हो जाए और ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो जाए, बंद हो जाए और रिश्ता नए सिरे से एक शुरुआत की तरफ बढ़ जाए। तो इस तरह का आपकी जो है एनर्जी बता रही है। अब देख लेते हैं जो आपके साथ कनेक्ट है, आपके जो जिस एनर्जी से आप कनेक्ट हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। जो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट है या आप उनसे कनेक्ट हैं तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। अगले 72 आवर्स में वो क्या सोचेंगे या करेंगे, देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप अटैचमेंट फील करते हैं वो या फिर वो आपसे जो कनेक्ट है, तो वो उनको महसूस हो रहा है कि सब कुछ अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई, कुछ ऐसा राज खुला कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, रिश्ता खत्म सा हो गया। तो इसीलिए अभी भी वो जो है अपनी एनर्जी लगाए हुए हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, कोशिश मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से। उनको लग रहा है कि अगर धीरे धीरे करके जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, जो रिश्ता खत्म सा हो गया है, कि अगर वो चीजों में चीजें क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, फेस टू फेस बातचीत करेंगे, चाहे एक दूसरे के प्रति मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे जाना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस बातचीत होंगी, ऑनेस्टली बातचीत होंगी, तो समय के साथ, वक्त के साथ अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो चक्रास बैलेंस्ड हो सकते हैं, इनहेंस हो सकते हैं और फिर से नई एनर्जी के साथ अपना अगर वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी भी उनको लग रहा है कि चीज़ें अभी भी ठीक की जा सकती हैं, तो इसीलिए वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि फिर से अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए वो अपनी तरफ से अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपनी तरफ से एफर्ट लगाना चाहिए रिश्ते को बचाने के लिए। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। स्कॉर्पियो के लिए और उनके लिए जो उनके साथ कनेक्ट हैं, उसका आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, इसका आउटकम बता रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो आप भी काफी इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और वो भी आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, वो भी आप इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ते में कड़वापन, तीखापन रहा है, तो उन्हें खत्म कर देना चाहिए। प्यार और प्रेम के साथ बातचीत करनी चाहिए, बजाय कि इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करना चाहिए और उन्हें खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। पहले रिश्ते में वापस आने से पहले अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन पर फोकस करेंगे, तो वो समझ सकेंगे कि रिश्ते के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है, उन्हें किस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो इसीलिए वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं और साथ में अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे और कड़वा नहीं बोलेंगे, प्यार और प्रेम के साथ बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करेंगे, तो ये रिश्ता जो है लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है। धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और इस रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है।
इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। भले ही इसमें कितने ही अड़चने हैं, कितनी ही बाधाएं रुकावटें हैं, लेकिन इसका आउटकम यही बता रहा है कि दोनों अगर अपने अपने लिए स्टैंड लेते हैं, पैसे प्रॉपर्टी के ऊपर भी काम करते हैं और रिश्ते में जो अटैचमेंट और फीलिंग्स है तो दोनों को समझते हुए, उनको साथ में रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां समझेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव होगा, आगे बढ़ेगा और कामयाबी की तरफ जा सकता है, इनहेंस हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। तो अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां समझेंगे, तो कुछ इमोशंस और बहेंगे और पॉजिटिव होंगे और अट्रैक्शन बढ़ेगा, अटैचमेंट बढ़ेगा और समय के साथ चीजें सही जा सकती हैं, आगे बढ़ाई जा सकती हैं। लंबे समय तक ये रिश्ता सिंगल नहीं रहेगा। इन अगले 72 आवर्स में जो है आपकी, अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके बातचीत करनी शुरू कर सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है, आप ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, दोनों को ही लग रहा है रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन जो बातें दोनों के बीच में नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर धीरे धीरे करके आप एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं, आंखों से पटिया खोलते हुए आगे बढ़ते हैं, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो सकता है और आप शुरुआत कर सकते हैं। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, यानी कि रिश्ते में खुशहाली दे सकती है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके इस मन मुटाव को, इस रंजिश को, इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे, आपस में बातचीत करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है चीजें और गहरी होंगी, यानी कि इमोशंस बढ़ेंगे, अटैचमेंट बढ़ेगी, फीलिंग्स बढ़ेंगी और वक्त धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आपके लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे। प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हो। अब अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए और कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। जब आपको लगे कि क्लियर हो गया तो वीडियो को ओपन कीजिए और देखिए कि आपका आंसर क्या है। तो आंखें खोल सकते हैं, आपका समय पूरा हुआ। ये रहा आपका आंसर, चूज ए न्यू डायरेक्शन। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो अगर नई डायरेक्शन चाहते हैं, नया संकेत चाहते हैं आप कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको नया संकेत मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रही है। तो आप जो है अभी जो है आपका जो समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है। अभी आप नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, परेशानी, प्रॉब्लम्स है। अभी जो है खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए, अपनी जिम्मेदारियां समझिए कि ड्यूटी आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है, किस तरह से रिश्ते को निभाया जा सकता है, किस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब आपको लगे कि परिस्थिति जो है आपके अनुकूल हो गई है, आप आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, तो तभी धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाइए, तभी चीजें जो है रिश्ता धीरे धीरे करके आपके फेवर में आएगा। या कह सकते हैं कि अभी आपको वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी चीजें सही नहीं है, ये वक्त आगे बढ़ने का नहीं है। तो पहले खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए, जिम्मेदारियां समझिए और तभी जो है चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। तो अभी आपको नए डायरेक्शन की तरफ, नए लोगों से बातचीत कीजिए, नए या तो नए लोगों की तरफ जाइए, उनसे बातचीत कीजिए या फिर सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।